हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड की। बात तो हमने पिछले वीडियो में कर ही ली है। इसके अलावा आप लोगों के सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे बने, आप लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पास आउट कैसे हो सकते हैं, इससे संबंधित कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें एडमिट कार्ड से संबंधित आपको जानकारी दे दी थी, तो आप लोग एडमिट कार्ड तो उस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेमेस्टर जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों के अच्छे मार्क्स कैसे बन सकते हैं। लास्ट बचे हुए 2 दिन में आप लोगों को कैसे चीज़ें कवर करनी है, कैसे पढ़ना है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, है ना। बस आप लोगों को सुनना ही है, थोड़ी देर की बात है, 2-5 मिनट का ये वीडियो है, तो आप ध्यान से सुनना। चलो, सबसे पहले तो आप लोगों को जो जितना पढ़ लिया है ठीक है ना। अब जिस तारीख को आपका जिस भी पेपर जो मतलब जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है, जिस भी डेट को है और जितनी भी बजे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग अपने आप को खुद मेंटली तैयार कीजिएगा कि आप लोगों को अब अच्छे से करना है ना। जो होना था वो हो गया। आप लोगों ने रिवोल्यूशन के फॉर्म भरे, उसमें मार्क्स नहीं बढ़े, क्यों नहीं बढ़े, आप फेल कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री कैसे आ गई, ये सारी चीज़ें अवॉइड मार दो, छोड़ दो इन चीज़ों को। 2 दिन बचे हैं, अनाप शनाप बातें सोचने से अच्छा है कि आप लोग ये सोचें कि अब पास कैसे होना है। तो पास होने के लिए आपके पास सीरीज होगी। अगर सीरीज नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप लोगों के पैटर्न आता है निबंधात्मक, लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, अगर आपको पास होना है तो उस हिसाब से आपके निबंधात्मक प्रश्नों पर अच्छी कमान होनी चाहिए। और आप सभी को पता है कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो कभी भी रट के या फिर ऐसा का ऐसा सीरीज से छाप कर नहीं आ सकते, सभी जानते हैं। स्पेशल तौर पर जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, जिन्हों के लेंदी पेपर आते हैं, जिन्हों के ठोकने वाले पेपर आते हैं, जिन्हों में लिखना ही होता है कुछ भी करके, तो वो स्टूडेंट, साइंस वाले स्टूडेंट जो बायोलॉजी का पेपर है, बॉटनी, जूलॉजी ऐसे पेपर है, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पर आपको पढ़ने की भी आवश्यकता है और साथ में आप लोगों को लिखना भी होता है। कॉफ़ी 35 पेज की आती है। 35 पेज में से कोशिश ये किया करो कि 30+ पेज आप लोग 3 घंटे में भर दें, है ना। जितना आपका टाइम है उस हिसाब से आपको कवर करना है। और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं निबंधात्मक, जैसे 3 क्वेश्चन 15-15 नंबर के आ गए, तो सबसे पहले तो उन 3 क्वेश्चनों को अच्छे से लिख दो। मतलब टाइम का तो आपको विशेष ध्यान रखना ही है। 3 घंटे हैं तो कम से कम 2 घंटे आप लोग ले सकते हैं। 1 घंटे में आप लोग लघुत्रात्मक प्रश्न कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों की स्पीड किस प्रकार की है, उस हिसाब से आपको काम करना होगा। 3 क्वेश्चन आप 1.5 घंटे में भी कर सकते हैं और 1.5 घंटे में लघुत्रात्मक प्रश्नों पर भी अच्छे से कमान पा सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका आपको बता रखा है कि कैसे आप लोग लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। मान लो ये खाली कॉपी है, इस खाली कॉपी में आप लोगों को कैसे लिखना होता है। सबसे पहले तो आपका जो फ्रंट पेज है जिसमें आपको रोल नंबर वगैरह लिखने होते हैं, वो अच्छे से आप लोग साफ सुथरे लिख दें। उसका टाइम आपको मिलता है, उसमें जल्दबाजी ना करें। OMR शीट के एक साइड में गोले भरने का भी सिस्टम आजकल चल गया है, तो थोड़े से रोल नंबर साफ सुथरे आपको लिखने हैं। 10-12 पेन यूज़ नहीं करने होते हैं। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बॉल पेन का यूज़ करें जो अच्छा खासा चलता हो, जिसमें अच्छे से शब्द जो है दिखने में आ जाते हो। स्केल आपको लेके जाना है। अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिन्होंने डायग्राम वगैरह होते हैं, तो डायग्राम वगैरह के लिए आप लोग पेंसिल का यूज़ नहीं करें, पेन का ही यूज़ ज़्यादातर करें, क्योंकि पेंसिल के आजकल चीज़ें दिखती नहीं है, मिट जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। कॉफ़ी में जब भी आप लिखें तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नंबर साफ सुथरे लिखे होने चाहिए, कि क्वेश्चन नंबर 15, आंसर नंबर 15, फिर उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। जैसे कि आप लोगों से पूछ लिया कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, तो पहले तो आपको लिखना है इतिहास। फिर इतिहास का शब्द लिख दो कि इति प्लस आस शब्दों से मिलकर बना होता है, इसका अर्थ ये होता है, इतिहास का ये वो ये से लिख के थोड़ा बहुत पेज आपको हल्का फुल्का भर देना है। फिर इतिहास की परिभाषा, इसके बारे में लिख दो। इतिहास में जो जो वैज्ञानिक आए उनके बारे में लिख दो। अब जब आप लोग हेडिंग लिखते हैं, टॉपिक जो लिखेंगे उसको अच्छे से लिखना है और उसके नीचे स्केल से अंडरलाइन करना है।
ठीक है ना। अंडरलाइनिंग का काम जब करें जब आपके पास लास्ट में टाइम बच जाए या फिर आपको लगे कि निबंधात्मक प्रश्न आपके हो गए हैं, अब आप लोग अंडरलाइन कर दें आराम से, अच्छे से सारी चीज़ें साफ सुथरी लिखें, जगह पर्याप्त लें। ऐसा नहीं गुसड़ फुसड़ कर रहे हो, छोटे छोटे चीज़ें लिख रहे हो, बारीक कीड़े की तरह लिख रहे हो, ऐसा नहीं। कॉफ़ी लिखने का तरीका होना चाहिए, मैंने बता रखा है आपको, एक अच्छे से वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वैसे आप लोग लिखेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, पास ही होंगे। और आप लोग ऐसा मत सोचना कि आपके मन में जो आ रहा है वो लिख दिया तो पास हो जाएंगे, सर ने कह दिया था, ऐसा भी नहीं होता है। आपको चीज़ें पढ़नी होगी। सीरीज में अगर है तो बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, क्योंकि बड़ों में से ही छोटे भी मिल जाएंगे, बड़े भी मिल जाएंगे। तो आप लोग वो चीज़ें फॉलो करो और फिर अच्छे से लिखोगे उनको, बड़े क्वेश्चनों को जब सीरीज से पढ़ के जाएंगे वहाँ पर लिखने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हुआ, सारी चीज़ें भूल गए, है ना। ऐसा होता है, पर आप भूले भूले कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ो ऐसा कि कहानी की तरह पढ़ो कि वहाँ पर चीज़ें याद आ जाए, है ना। फिर वहाँ पर तो हर इंसान मन से ही लिखता है, किसी को मटेरियल मिल जाता है तो वो अलग बात है कि वो उसी से टिप टाप के लिख देता है, पर वो ऐसा नहीं करना है। आप लोग अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो अच्छा रहेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। साइंस वाले स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनको अपनी लैंग्वेज में भी लिखना है और साथ में ही जो बुक में लिखा हुआ है वो चीज़ें भी फॉलो करनी होती है। जैसे उन्होंने पूछ लिया न्यूटन का नियम, तो न्यूटन का नियम की परिभाषा तो आप हिंदी में लिख दोगे, पर जो फॉर्मूला है वो अपनी भाषा में कैसे लिखोगे, वो तो जो है वही लिखना पड़ेगा। जैसे रिएक्शन पूछ ली किसी से, केमिकल रिएक्शन ये बताओ, केनिजारो रिएक्शन लिखो, तो केनिजारो रिएक्शन में मान लो आपने जो भी चीज़ें ली है उनके बारे में तो आप हिंदी में लिख सकते हो अपने मन से। बाकी प्रोडक्ट जो चीज़ें ली है आपने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो चीज़ें आपके पास है वो तो लिखे, वो तो सेम टू सेम वही साइंस की भाषा में लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ें फॉलो करें और अब ज़्यादा टाइम ना ले, आराम से आप लोग 2 दिन शांति से वो सीरीज मार्केट में जो है या जो पहले से ही आपके पास थी, आपने पढ़ी थी, उसको अच्छे से पढ़ो, रीडिंग अच्छे से लगाओ। ओनली रीडिंग ही लगानी है, ये मत सोचो कि मुझे याद हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। याद सीरीजें किसी को भी नहीं होती है, ठीक है ना। बस आप लोगों को वहाँ पर पूरी कॉपी लिखने की कोशिश करनी है। 35 के 35 पेज भरोगे तो भी बेनिफिट है, 30+ पेज भरोगे तो भी बेनिफिट है। अगर आप 1-2 पेज लिख के आगे या सोच रहे हो कि निबंधात्मक पर्याय में तो हो जाऊंगा पास, तो ये गलती है आपकी। क्वेश्चन सारे ही करने हैं, टाइम हिसाब ऐसे रखना है कि 1.5 घंटे में वो 3 बड़े क्वेश्चन सबसे पहले वो करने हैं, उनमें भी सबसे बढ़िया जो आता है उसको पहले करना है। फिर उसके बाद जो है लघुतरात्मक प्रश्नों पर ध्यान देना है, उनमें भी वो करना है जो पहले बढ़िया आ रहा हो, जिसका बारे में आप अच्छे से लिख सकें। काटापीसी बिल्कुल ना करें, काटापीसी तो एक शब्द की भी नहीं करनी, चाहे आपने का की जगह मैं लिख दिया हो, मैं की जगह का लिख दिया हो, काटापीसी नहीं करनी है, चलने देना है फ्लो में। कोई इतना ध्यान से आपकी कॉफ़ी चेक नहीं करता है, पर आपको ये तो एहसास हो गया होगा कि थोड़ी बहुत तो ध्यान से करते हैं, तभी तो आपकी सप्लीमेंट्री आ गई, है ना। अगर ऐसे ही करते तो आप लोग पास हो जाते, पर थोड़ी बहुत ध्यान वहाँ पर दे लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये सप्लीमेंट्री का एग्जाम है, अच्छे से आप लोग लिखोगे, अच्छे से आप लोग सब चीज़ें करोगे, कॉफ़ी साफ सुथरी रखोगे, जो पूछा है उसके इर्द गिर्द चीज़ें आप लोग लिखोगे। अगर नहीं याद है तो वैसी भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी होगी। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। 3 घंटे में 35 पेज है आपके सामने और वो क्वेश्चन है पूरे के पूरे ही करने होते हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो छोड़ोगे क्यों, सब करो, ठीक है ना। ध्यान रखना। अब कंपलसरी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूँ, उनके सामने 50 या 100 क्वेश्चन जो आते हैं वो, है ना, अलग अलग पैटर्न है, तो उस हिसाब से आपके पास 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग ये देखना कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पूरे के पूरे ही गोले भर के आने OMR सीट में, है ना। सारे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो आप लोग ध्यान से पासिंग लायक नंबर तो लेकर आना। 100 नंबर का अगर आपका पेपर है कंपलसरी का तो 38 नंबर आपके आने चाहिए, जब जाके आप लोग पास होंगे। BA BSc BCom चारों के सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी के एक जैसा पेपर आएगा, सेम टू सेम, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, सावधानी से आप लोग करना। OMR शीट के गोले सावधानी से भरना, सर्दी का टाइम है, गोले ऊंचे नीचे कर दोगे तो OMR शीट चेक नहीं होती है, फिर आप लोग फेल हो जाएंगे, तो आपकी खुद की गलती होगी, ठीक है ना। इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखते हुए आप लोग काम कीजिएगा, और ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप लोग पास नहीं हो सकते। डिमोटिव बातें सोचोगे, उल्टी पुल्टी बातें सोचोगे तो, और कुछ करके ही नहीं जाओगे तो फिर तो फेल होना तय है।
पर आप लोग थोड़ी बहुत भी मेहनत करेंगे, 20% भी मेहनत करेंगे तो आराम से सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम पास आउट हो जाएगा। 20% तो नहीं, आप लोग ज़्यादा ही करना। पर अब 2 दिन बचे हैं तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ ली है उनको रिवाइज कर लो, फटाफट देख लो, सब चीज़ें आराम से सब कुछ हो जाता है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।